कुछ नई चीजें आपने स्वामी जी सामने रखी। स्वामी जी, एक बड़ी काम की बात यह है, जी कुछ भाषण दे रहे हैं, उनका स्वामी जी, राजस्थान की एक 15 साल की बच्ची है वाणी जैन। जी मेरे भाई, इस बच्ची ने स्वामी जी बच्चों को मोबाइल से हटाकर शतरंज की तरफ लाने की कोशिश शुरू की। इसके बाद ये मैंने पहले भी बताया था। इसके बाद जी स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों को जिस तरीके से आजकल फोन का एडिक्शन है, इससे बचाने के लिए वाणी जैन ने एक कोशिश की कि बच्चों को शतरंज की तरफ लाया जाए। शतरंज एक ऐसा गेम स्वामी जी जिसमें फोकस बहुत ज़्यादा होता है, धैर्य की ज़रूरत होती है, दिमागी एकाग्रता इसमें बहुत ज़रूरी होती है, और आँखों पर पड़ने वाला स्क्रीन का जो दबाव है वो इसकी वजह से ख़त्म होता है। तो स्वामी जी, आप क्या सलाह देंगे कि पेरेंट्स बच्चों के रूटीन में क्या इसे शामिल करें और इससे क्या क्या फ़ायदा होगा? ये सच में शतरंज का जो खेल है ना, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, और ये जो आजकल डिजिटल एडिक्शन हो रहा है ना, मोबाइल का एडिक्शन हो रहा है, उससे लोगों को बचाने के लिए ये एक अच्छी पहल है। अपने बच्चों को आदत डालिए, सुबह उठ करके वो नंगे पैर घास पर या कच्ची मिट्टी पर, पक्की सड़क पर नहीं, उस पर दौड़ने की आदत डालें। बच्चे शीर्षासन, सर्वांगासन जो हम पहले कर चुके, फिर ऐसे चक्रासन, बच्चों को फिर पश्चिमोत्तानासन, और ये बच्चे जो कर रहे हैं देखो वृश्चिकासन, एक बार जोरदार अभिनंदन। ऐसे बच्चों को वृक्षासन करवाएं, वृश्चिकासन करवाएं। हाँ, ये आज हमारी एक योग की टोली आ गई है इधर, और पूरे सन्यासी भी आज यहाँ पर है, और 4 पीढ़ियों के योग का और पतंजलि योग का मिलन हो रहा है। हाँ, ये राजकपोतासन करो बच्चों, एक बार जोरदार अभिनंदन। तो बच्चों को सुबह उठा करके शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, चलो हनुमानासन करो, हनुमानासन, फिर भूनमनासन, हनुमानासन, भूनमनासन, फिर मयूरासन, मयूरी आसन। हाँ, ये महाराज जी भी हमारे बहुत कठिन कठिन आसन किए, और वो शरसैया पर योग किया हुआ है, वो अलग बाणों की सैया ना, बाण सैया, शरसैया पर योग। हाँ, गंजब। अच्छा स्वामी जी, शतरंज वाला जो ये उपाय है, पीछे और झुक गए तो ये आगे इसलिए भी स्वामी जी बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि आजकल बच्चों का इतना स्क्रीन टाइम बढ़ गया है कि ऑफलाइन क्लासेस के अलावा ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, फिर बच्चों को बहुत सारी R&D करनी है, उसके लिए स्क्रीन टाइम लग रहा है। अब स्वामी जी, ऐसे में एम्स ये कह रहा है कि दिल्ली में हर 5 में से 1 बच्चे को चश्मे की ज़रूरत पड़ रही है। बच्चों में मायोपिया तेज़ी से बढ़ रहा है। कम उम्र में मोटा सा चश्मा लगने के पीछे मोबाइल के अलावा और भी कुछ चीज़ें आप देखते हैं क्या? कुछ और रीज़न है मोबाइल के अलावा? और फिर शुरुआती स्तर पर इसको कैसे रोका जाए? हाँ, मोबाइल के अलावा सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड, जितना भी उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, उत्तेजक वाणी व्यवहार, और ग्रीनरी, हरियाली से दूर रहना। ये जो कंक्रीट के जंगल में आजकल लोगों ने रहना शुरू कर दिया है, उसकी जगह थोड़े गमले तो घर में जरूर लगाएं, हरियाली। यहाँ तो देखो सामने बिल्व पत्र है, साथ में गंगा नदी है, और ये पतंजलि वेलनेस का आज हमारे योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जयंती भी, और रामनवमी की बधाई हो सबको, रामत्व की प्रतिष्ठा हो सबके जीवन में। और यहाँ पर आज पतंजलि वेलनेस का भी इस गंगा के किनारे पर प्रारंभ हो रहा है। तो सुबह सुबह गोधन अर्क पिए, फिर गोघृत पान करें। जो सुबह उठ करके गाय का घी पी लेगा, गाय का घी या बादाम रोगन नाक में डाल लेगा, 100 साल तक उसका दिल, उसका दिमाग, उसकी आंखें, उसकी नजरें, जैसे महाराज जी ने कहा ना, वैसे गिद्ध दृष्टिकोण की दृष्टि से अच्छी नहीं है, आंखों की दृष्टि से अच्छी है। वैसे गिद्ध दृष्टि नहीं होनी चाहिए, दूसरों के धन संपत्ति पर, दूसरों के रूप लावण्य पर बुरी नजर नहीं रखना। तो ऐसे सुबह उठ करके गाय का सिंपल घी, अच्छा स्वामी जी, या गाय का घी, आप तमाम उपचार बताइएगा, लेकिन एक कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। सुबह पी ले, वो आंखों के लिए बड़ा अच्छा रहता है, और आंखों के लिए फाइन। और शीर्षासन जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी,